तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के 2 मंथ कंप्लीट हुए। तो मेरी जर्नी में आप मेरे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और क्या है कि आप मेरा हेयर फॉल का कंडीशन जो है वो मैंने पहले भी दिखाया, पर अभी दिखाता हूँ कि मेरे हेयर फॉल से पहले का कंडीशन कैसा था, जब मेरे बहुत घने बाल हुआ करते थे। आप फोटोज़ मेरे पुराने कुछ हैं वो देख सक रहे होगे, अभी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि हेयर फॉल जब स्टार्ट हुआ मेरा, तो देख सकते हो कि मेरा कंडीशन धीरे धीरे कैसा जो है वो ख़राब होता चला गया। और हेयर ट्रांसप्लांट से ठीक पहले आप मेरा जो हेयर कंडीशन है वो देख पा रहे होगे कि बहुत ही ज़्यादा बाल हो वो झड़ गए मेरे। और क्योंकि मेरे बाल इसलिए झड़े, कोई मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो है वो या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, DHT का ही प्रॉब्लम है, मेल पैटर्न बाल्डनेस था मुझे। तो उसके लिए एलोपेशिया बेसिकली जो बोलते हैं वो है। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, 4500 ग्राफ्ट लगे। अब हेयर ट्रांसप्लांट की जो है वो फ़ोटो देख पा रहे होगे। और डोनर एरिया ये कुछ 4-5 दिन का है जो आपके स्क्रीन आप देख पा रहे होगे, क्योंकि 3-4 दिन तक मेरा जो है वो बैंडेज लगा हुआ था। तो ये अभी 5 दिन के 5वें दिन का ही डोनर एरिया का जो है फ़ोटो होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हेयर ट्रांसप्लांट का कंडीशन 10 डेज़ के बाद जब हेड वॉश हो जाता है पूरे अच्छे तरीके से, मतलब आप उसके बाद नहा धो सकते हो आराम से, मतलब रेगुलर वाटर से भी, है ना। उससे पहले आप भिगा नहीं सकते या और भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उस आप ही देख पा रहे होगे कि हेयर कंडीशन, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का कंडीशन कैसा है 10 दिन के बाद। और मेरी डोनर एरिया भी देख सकते हो। 1 महीने के भी आप जो है वो फ़ोटो देखो, स्क्रीन पे आपको आ रही होगी 1 महीने का फ़ोटो। डोनर एरिया काफ़ी अच्छे से कवर हो गया है और मेरा ट्रांसप्लांट एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एरिया में शेडिंग फेज चल रहा है। तो आप देख पा रहे होगे कि अभी जो डेंसिटी है वो कम है, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 45 डेज़ जब मुझे 1.5 महीने हो गए तब की कंडीशन कैसी थी। और अभी जो मेरा 60 दिन कंप्लीट हो गया, 60 डेज यानी कि 2 मंथ कंप्लीट हो गए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट में। तो मेरा डोनर एरिया कैसा है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये मेरा डोनर एरिया है कुछ, है ना। और ट्रांसप्लांटेड एरिया भी आप देख पा रहे हो कि मेरी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है। अभी क्या है कि अभी शेडिंग फेज अभी 1 महीने और चलेगा, तो अभी डेंसिटी कम है, पर आगे मैं अपडेट करता रहूँगा। जब फिर से हेयर ग्रो स्टेज में हम आ जाएंगे 3 महीने के बाद, मेरी डेंसिटी जो है फिर से आनी स्टार्ट हो जाएगी तब, ठीक है। तो बस यही है कुछ। और कोई तरीके का कन्फ्यूज़न, कोई तरीके का सवाल अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो या आपको हेयर फॉल से रिलेटेड हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। और मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।